ओम शांति। आज बाबा के 14 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने ड्रामा का राज समझाया। ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद ड्रामा का राज है कि ये संगम युग चढ़ती कला का युग है, कल्याणकारी युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझना है। निराकार आत्मा जब इस साकार सृष्टि पर आती है तो देह लेकर पार्ट बजाती है। देह प्रत्यक्ष है, आत्मा गुप्त है। छोटी सी बिंदी आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। निराकार शिव बाबा भी जब साकार ब्रह्मा तन में आते हैं तो शिव बाबा गुप्त हैं, उनकी सेवा गुप्त है। निराकार शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते तो ब्रह्मा का नाम बदलता है, लेकिन शिव बाबा सदा शिव हैं, कल्याणकारी हैं, गुप्त सेवा करते हैं, महान सेवा करते हैं। बाबा की महान सेवा है रंग को राव बना देना, पतित को पावन बना देना, संपूर्ण निर्विकारी बना देना। ये सेवा बाबा के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। ये महान सेवा गुप्त है, इसलिए सोमनाथ का मंदिर बनाकर सबसे पहले शिव बाबा की ही पूजा करते हैं। बाबा बच्चों को याद दिलाते, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। जो देवी देवताएं हैं वो रचयिता और रचना का राज नहीं जानते। अगर वो जानते हों तो उन्हें चिंता ही लग जाए कि इसके बाद हम नीचे उतरेंगे, बादशाही का सुख ही गुम हो जाए। अभी एक ही चिंता रखनी है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, स्वयं भी बनना है, औरों को भी बनाना है। एक बाबा को याद करते याद से पावन बनना है। बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चे एवर रेडी बनो। एवर रेडी ही एवर हैप्पी रह सकता है। एवर रेडी का अर्थ है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे प्रकृति द्वारा पेपर आ जाए, चाहे शारीरिक कर्म भोग का पेपर आ जाए, जो एवर रेडी है वो एवर हैप्पी होगा। वो एक सेकंड में ऐसे ही पार कर लेगा जैसे समय कभी रुकता नहीं तो वो भी कभी रुकते नहीं। निरंतर एवर हैप्पी तभी रह सकते हैं जब एक सेकंड में स्थूल सूक्ष्म विघ्नों को समाप्त कर दें। किसी भी पेपर में घबराएंगे नहीं। वही मास्टर सर्वशक्तिवान है जो समय पर शक्तियों को कार्य में लगाना जानते हैं। बाबा से हमें सर्व शक्तियाँ मिली हैं। सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति। जो समय पर इनका प्रयोग कर सकते हैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। हमें कर्म क्षेत्र पर इन शक्तियों का प्रयोग करना है। आज पूरा दिन एवर हैप्पी रहना है, एवर रेडी रहना है। कोई भी पेपर आ जाए घबराना नहीं। एक सेकंड में याद की शक्ति से विघ्नों को समाप्त कर देना है। एवर हैप्पी आत्मा औरों को भी एवर हैप्पी अवश्य बनाएगी। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेके कलाएं कम होती जाती हैं। तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। क्वेश्चन है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये सबसे उत्तम सेवा है। भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता।
बाबा ने ऐसी महान सेवा की, तब बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है ज़रूर, परंतु शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती मैं निराकार हूँ, साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकार दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाबा कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा शरीर में ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो, शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने के लिए। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसी को पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कोई भी नहीं जानते। अब तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। बाबा आए हैं साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया कोई जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते सत्युग में देवी देवताओं का रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्यंत को नहीं जानते। अगर उनको ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता ही लग जाए। अब तुम्हें चिंता लगी हुई है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आई, ये भी ज्ञान है। हम अब चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है ये तुम जानते हो। सत्युग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बचाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वो दिन आया आज। ये सब है भक्ति। भगवान कब आके भक्तों को भक्ति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, ये भी समझा जाता। राम राज्य रावण राज्य किस चीज़ का नाम है ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर शिव आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाबा कहते कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है तत्त्वम। मैं आता हूँ साधारण तन में, तुमको आके बताता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का एक भी अपने को समझते नहीं, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। ड्रामानुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाबा समझाते बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अब समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो क्यों नहीं हम स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है
ये हमारे धर्म का है, जो नहीं होगा वो आएंगे नहीं। कहेंगे पराई धर्म में क्यों जाएं? तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बोध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। जो अच्छा कर्म करके जाते उनकी इज्जत रखी जाती। अब तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती सबसे उत्तम सेवा बेहद का बाप करते हैं। सबसे उत्तम सेवा बेहद का बाप शिव बाबा करते हैं। हमें रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते। जो भारत को स्वर्ग बनाते उनकी इज्जत कोई नहीं रखते। जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते। दरबार में भी नंबरवार बैठते। बाबा तो अनुभवी है। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उनके पास इतना धन होगा तो उनका घर भी कितना अच्छा होगा। जब इतना धन होगा तो घर भी इतना ही अच्छा होगा। अब तुम जानते हो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनके हम पूजा करेंगे। वो हमें बहुत साहूकार बनाते हैं। अब भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती। वहाँ तो धरनी का मूल्य होता ही नहीं, जिसको जितनी चाहिए उतनी ले। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते हैं। अब तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता तो अन्न नहीं मिलता। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा को गरीब निवास कहते हैं, अब अर्थ समझा है। शिव बाबा को गरीब निवास क्यों कहते हैं? अब अर्थ समझा है। किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको ही साहूकार बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हमें पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे। अब फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ, वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची का चेहरा बच्ची को देखकर चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सब आत्माएं ही बच्चे हैं, सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अब पता पड़ गया कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हों फिर तो बहुत ज़मीन चाहिए। सारी दुनिया की भी ज़मीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाएं। इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाबा समझाते। मनुष्य सुनते हैं, कहते ये बातें कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी। ये तो वंडरफुल बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। जब सुनते हैं आनंद आता है तो शरीर भी झूलता है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है। बुद्धि में आता 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाबा बैठ समझाते शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए फिर भी 84 जन्म कहते,
मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तुम। कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं। कृष्ण स्वामी हैं, वह राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। बाबा समझाते बरोबर मैं गरीब निवास हूँ। भारत सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना, इसलिए मुझे भारत में आना पड़ा। ये बना बनाया ड्रामा है, जरा भी फ़र्क नहीं हो सकता। ये ह्यूज ड्रामा है, बहुत विस्तृत है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का। इसके आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वे आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते, तुम्हें राजयोग की शिक्षा देते, वह पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते, फिर कमाई करते। बाबा तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वो बिल्कुल खलास हो जाते तो वो गद्दी पर बैठते, अपना राज्य ले लेते, तभी उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें, रच्यता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। रच्यता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी है उनका प्रैक्टिकल पेपर एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, वह प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, वह कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। परिस्थिति रूपी पेपर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा आया हुआ पेपर, वह शारीरिक कर्म भोग का पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले को एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। समय किसी के लिए रुकता नहीं, ऐसे कोई रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। माया के स्थूल व सूक्ष्म हर विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। सरल शब्दों में, परिस्थिति आने पर भी एवर हैप्पी रहना है, भले स्थूल रूप से विघ्न आए या सूक्ष्म रूप से आए, चाहे वो किसी के द्वारा भी आए, प्राकृतिक आपदा के द्वारा आए, शारीरिक कर्म भोग से आए, चाहे कोई मन से पेपर आए, 1 सेकंड में उनको समाप्त करने वाला एवर हैप्पी रह सकता है। स्लोगन है समय पर
सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। आज अभ्यास करेंगे, मैं एवर हैप्पी हूँ। कोई भी परिस्थितियाँ आए, परिस्थितियों में घबराना नहीं, समझ से पार करना है। परिस्थितियाँ पेपर हैं, आई हैं, चली जाएंगी। मुझे अपनी मानसिक अवस्था को बहुत अच्छा रखना है। सर्वशक्तिवान अपनी अनंत शक्तियों के साथ मेरे साथ है। महसूस करें, अनंत किरणों वाला बाबा उनकी समस्त शक्तियां फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पर बरस रही हैं। बाबा की इन किरणों में वो ताकत है जो परिस्थितियों में मुस्कुराना सिखाती है, एवर हैप्पी रहना सिखाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इन परिस्थितियों में बाबा स्वयं मेरा साथ दे रहा है। जिसके साथ 1000 भुजाओं वाला बाबा है, वो सदा प्रसन्न है, सदा प्रसन्न है, एवर हैप्पी है। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही